Hello everyone, welcome to the another new video of operating series on गुंजन्स प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज के। जो भी स्टूडेंट्स शुरुआत से हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो उस वीडियो सीरीज को अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने कॉलेज के, अपने रिलेटेड ग्रुप्स में, या आपके जैसे ही जो भी स्टडी करना चाहते हैं और इस सीरीज का फायदा उठाना चाहते हैं उन तक शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी अभी मैं आपको चीजें टॉपिक्स आपको शेयर करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, उनका वीडियोस का नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो टुडे टॉपिक इज पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इन प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोसेस लाइफ साइकिल, एक प्रोसेस की क्या क्या स्टेट्स होती है उसके बारे में हमने बात की थी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि बेसिक साधारण भाषा में हम पीसीबी को समझे तो एक पीसीबी एक तरह का बॉक्स होता है, या कह लो एक वर्चुअल बॉक्स होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्रिएट किया जाता है। यानी हम आसान भाषा में कहें तो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए होती है ना, वो इस बॉक्स में अवेलेबल होती है। सिंपल, दैट्स इट। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सीपीयू के द्वारा। जब एक प्रोसेस जब ऑनगोइंग रनिंग होती है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए जो जो भी हमें एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है वो इस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल रहते हैं, जो वो कहलाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो आज हम बात करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम जो है आपके सामने कुछ इस तरह से है। एक पीसीबी ब्लॉक होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है सीपीयू के द्वारा एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। और ए प्रोसेस कैन बी एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन एक्टिव पीसीबी कैन बी एसोसिएटेड विद इट। यानी एक इससे क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि एक एक्टिव पीसीबी किसी प्रोसेस से जब कनेक्ट होगा तो ही हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी अपने सीपीयू के अंदर, अदरवाइज वो प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आप जान सकते हैं कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या एंटिटीज जो है, प्रोसेस आईडी, स्टेट, प्रायोरिटी, सीपीयू इंफॉर्मेशन, मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड प्रोग्राम काउंटर, ये कुछ एंटिटीज एलिमेंट है। इनकी मदद से ये एक प्रोसेस जब चालू होती है मेन मेमोरी के अंदर तो वो खत्म होती है, तब ये सारी इंफॉर्मेशन उसके सीपीयू जो है प्रोवाइड रखता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। तो आइए हम वन बाय वन सारी एक एक एलिमेंट्स के ऊपर जाते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी यूनिकली जनरेट होती है जब भी एक प्रोसेस को जब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी किया जाता है तो उसकी एक प्रोसेस आईडी जनरेट कर दी जाती है, जिससे कि सीपीयू आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सके एक यूनिक आईडी के थ्रू कि ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये दूसरी प्रोसेस, ये तीसरी प्रोसेस। फिर दूसरा होता है स्टेट। सेकंड नंबर पे आता है स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट उस प्रोसेस की स्टेट किस स्टेट में है, प्रोसेस रेडी स्टेट में है, यानी एक पर्टिकुलर आईडी की प्रोसेस किस स्टेट में है वो ये बता रहा है। स्टेट मींस कि उसकी रेडी स्टेट है, टर्मिनेटेड स्टेट है, या रनिंग स्टेट है, या फिर वो एंड स्टेट है, वो कंप्लीट हो गया है। तो ये कुछ स्टेट हमने पिछले वीडियो में देखे थे, तो वही वाले स्टेट है। फिर थर्ड नंबर पे आता है प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज से हम यह समझते हैं कि दो प्रोसेस के अंदर किस प्रायोरिटी की प्रोसेस है, हायर प्रायोरिटी की है, मीडियम प्रायोरिटी की है, या लो प्रायोरिटी। तो यहाँ पे ये चांस गिवन करता है पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कि किस प्रायोरिटी की प्रोसेस को फर्स्ट रखना है, किस प्रायोरिटी की प्रोसेस को बाद में रखना है, किस प्रायोरिटी की प्रोसेस को जो है मिड में लेना है। ये सारी चीजें जो है वो जो है यहाँ रखी जाती है प्रायोरिटीज के अंदर। फिर आता है अगला सीपीयू इंफॉर्मेशन। सीपीयू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, इंफॉर्मेशन इंक्लूड द सीपीयू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस पॉइंटर टू द शेड्यूलिंग क्यू। यानी एक पॉइंटर प्रोसेस से लेके हम ये कह सकते हैं पॉइंटर प्रोसेस से लेके उसकी जो शेड्यूलिंग क्यू होता है सीपीयू के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग क्यू कहाँ होता है सीपीयू के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम जब इन डेप्थ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शेड्यूलिंग क्यू क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या क्या होती है। तो आगे आपको पता चलेगा शेड्यूल प्रोसेस काउंटर से पॉइंटर से लेके शेड्यूलिंग क्यू तक की जो भी प्रोसेस होती है वो सारी सीपीयू के अंतर्गत यहाँ पे सीपीयू इंफॉर्मेशन में दिखाई देती है कि उसका क्या पाथवे है, किस पाथवे से ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। फिर अगला पॉइंट आता है मेमोरी।
तो मेमोरी मैनेजमेंट जो भी रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रहती है। जो भी उसके जो रजिस्टर्स रहते हैं, जिन भी रजिस्टर्स के अंदर उसका हम ये कह लें कि उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, द वैल्यू ऑफ द बेस एंड लिमिट रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ पेज टेबल एंड सेगमेंट टेबल की जो वैल्यूज रहती है वो सारी यहाँ पे देखने को मिलती है। पेज टेबल, सेगमेंट टेबल, रजिस्टर्स की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, वो सारी वैल्यूज यहाँ रहती है। फिर हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट, जो आईओ डिवाइसेस है एलोकेटेड है प्रोसेस के लिए, लिस्ट ऑफ फाइल ओपन एंड एक्सेस जो भी रहता है वो सारा फाइल मैनेजमेंट के लिए यहाँ दिखा रहता है। फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम बेसिकली उस तरह से समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन आती है कि पर्टिकुलर टाइम कितना जो है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए लगा है, कितना सीपीयू, कितनी रैम, कितनी मेमोरी, कितना कंज्यूमशन जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ अकाउंटिंग में रहती है स्टोर्ड। एक हम ऑब्जर्वेशन या कह सकते हैं कि हम एक चीज को लेके उसका एक लिस्ट, पूरी एक स्टैटिक्स जो है वो आपको मिल जाता है अकाउंटिंग के अंदर। फिर प्रोग्राम काउंटर जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूशन ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नथिंग। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो यहाँ प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लोड करके रखता है कि प्रोसेस के अंदर क्या नेक्स्ट, प्रोसेस इज द एक्टिव एंटिटी, राइट। तो वो प्रोग्राम काउंटर इज द कंटेन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट। सो ये एक बेसिक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है वो मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। ये प्रोसेस ब्लॉक, अगर आपसे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक समझाइए, तो आपको इस तरह से इसका डायग्राम बनाते हुए हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है। और ये जनरली बड़े क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम इस वीडियो के बाद जो लेंगे वो भी इससे रिलेटेड ही होगा। शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो टॉपिक रहेगा वो भी बहुत सी बार इन टॉपिक्स को आपस में मर्ज करके पूछा जाता है। या फिर यूं कह लो कि यूं भी पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस एंड प्रोग्राम, देन प्रोसेस लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कीजिए और उसके बाद उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको प्रोसेस लाइफ साइकिल के सारे पॉइंट, उसका डायग्राम, फिर उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को समझाना है। ये इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके बाद डायग्राम, उसके 1 पॉइंट्स। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया समझ आया होगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और ये जो नोट्स का लिंक जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये हैंडमेड नोट्स है जो कि मैंने खुद अपने लिए बनाया है। और स्पेशली मैं फिर बता दूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज स्पेशली हेल्पफुल होने वाली राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के इंजीनियरिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट होता है, उनके लिए ये वीडियो सीरीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफी हेल्पफुल होने वाली है। और या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से ले लो, उनके अगर ये टॉपिक्स जो हैं लगभग सेम ही होते हैं, तो सबके लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज काफी हेल्पफुल रहने वाली। सो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसे रिलेटेड स्टूडेंट्स तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। बाय बाय, टेक केयर।